गुजरात में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चे पर हैं। गुजरात से वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। पीएम मोदी वहां लोगों से मिल रहे हैं। अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेन चलने लगी है। पीएम मोदी वहां नौजवानों से मिलते हैं। नवरात्रि के गरबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं। नेशनल गेम्स के रंगारंग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी दिखते हैं। शहर में सड़कों पर, मंच पर लोगों के दिलों तक में नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिख रही है। और जब गुजरात की सड़कों पर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम अपना काफिला रोक देते हैं। लोगों के दिलों तक पहुंचने की हर छोटी बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली नहीं छोड़ रहे। 2 दिनों के दौरे में गुजरात 29,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिल चुकी है। पीएम मोदी गांधीनगर और अहमदाबाद के विकास की मिसालें देते हैं। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। और आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं अहमदाबाद गांधीनगर का विकास, ट्विन सिटी का वो मॉडल। उसी प्रकार से हमारे नजदीक में आनंद, नडियाद, उधर भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, बड़ोदरा, हालोल कालोल, मोरबी, वांकानेर और महसाणा, कड़ी, ऐसे बहुत सारे ट्विन सिटी गुजरात की पहचान को और सशक्त करने वाले हैं। पीएम मोदी सूरत में डबल इंजन की सरकार के फायदे बताते हैं। पिछले 8 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जन आकांक्षा से जोड़ा है। एक समय वो भी था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर की होती थी। टैक्स पेयर की कमाई का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही किया जाता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को बदला है। वो भावनगर में गुजरात की विकास यात्रा के 20 वर्षों की कहानी याद दिलाते हैं और नेशनल गेम्स के उद्घाटन में वो नारा देते हैं जो विरोधियों के राजनीतिक स्टंट को ध्वस्त कर दे। नेशनल गेम्स का एंथम, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। दो सबसे बड़े धुरंधरों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं और चुनावी जंग में बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में मैदान में नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जैसे नेता लगातार गुजरात में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में कभी सफाई कर्मचारियों के घर भोजन करने चले जाते हैं तो कभी सफाई कर्मचारी को भोजन पर बुला लेते हैं तो कभी ऑटो ड्राइवर के घर खाने पर चले जा रहे हैं। ये और बात है कि केजरीवाल को जिस ऑटो वाले ने अपने घर खाने पर निमंत्रण दिया था उसने खुद को पीएम मोदी का फैन बता दिया। ये पता चलता है कि गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी को असली चैलेंज आम आदमी पार्टी से मिलती दिख रही है और यही वजह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रही हर छोटी बड़ी कार्रवाई को केजरीवाल गुजरात चुनाव से जोड़कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी समर में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए दक्षिण में है और गुजरात के चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में ऐसे उलझे हैं कि गुजरात में कांग्रेस ही परेशान है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो ट्वीट कर लिखा कि भारत जोड़ने में कांग्रेस टूटती जा रही है और इस उलझन में कांग्रेस पार्टी गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड का चुनाव भी भूल गई। यहाँ तक कि कांग्रेस गरबे के सीजन में प्रियंका गांधी को गुजरात आने की मिन्नतें करती रह गई। 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर आने का न्योता भी भेजा लेकिन कांग्रेस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे। जबकि हालत यह है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सौराष्ट्र इलाके में बड़ी पैठ बनाई थी। अब उसी सौराष्ट्र की सीटें खतरे में। बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े पाटीदार नेताओं को अपने पाले में ले लिया है। आम आदमी पार्टी का जोर भी सौराष्ट्र इलाके पर ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस की 77 सीटों में से तकरीबन आधी सीटें उसी इलाके से आती हैं। और इस बार चुनाव में कांग्रेस के सामने सौराष्ट्र के इसी किले को बचाने की चुनौती है लेकिन अभी तक कांग्रेस गुजरात के चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही।
और आम आदमी पार्टी ने आक्रामक प्रचार करते हुए खुद को कांग्रेस का विकल्प करार देना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।